तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है आज, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस ऑन टू पल्स कन्वर्टर। इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है फॉर सिंगल फेज या 3 फेज, हाफ वेव, फुल वेव, फुली कंट्रोल, हाफ कंट्रोल, किसी में भी सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट डिस्कस नहीं किया है। तो थर्ड यूनिट में जो ओवरऑल जितने भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं एक्सेप्ट दो। एक इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, इसको हमें डिस्कस करना है फॉर 2 पल्स और 3 पल्स और 6 पल्स सबके लिए डिस्कस करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा टॉपिक रह जाएगा ड्यूल कन्वर्टर। तो ड्यूल कन्वर्टर में हमें ये देखना है कि कब हमारा सर्किट एज ए इन्वर्टर भी हेल्प करेगा और कब एज ए रेक्टिफायर भी हेल्प करेगा। तो ड्यूल कन्वर्टर हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर इन्वर्टर, जब हम लोग इन्वर्टर पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। दैट मीन्स आफ्टर 5th यूनिट हम लोग ड्यूल कन्वर्टर को वहां पे पिक करेंगे। दैट मीन्स ये आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 2 पल्स कन्वर्टर से, दैट मीन सिंगल फेज से। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के बेसिस पे एक जनरलाइज फार्मूला डेवलप करेंगे। वो जनरलाइज फार्मूला 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स और 6 पल्स सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल आएगा। सो दैट अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो सिंगल पल्स का हो, 2 का हो, 3 का हो, 6 का हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टकट फार्मूला और जनरलाइज फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल को हैंडल कर सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सर्किट बनाए हैं सोर्स साइड में इंडक्टेंस इंक्लूड नहीं किए थे। सोर्स साइड में हम लोग इंडक्टेंस नहीं इंक्लूड कर रहे थे, हम लोग सोर्स को आइडियल मान के चल रहे थे, डिवाइस को आइडियल मान के चल रहे थे। जो वेरिएशन हमारा हो रहा था वो लोड में हो रहा था। लोड एक बार रजिस्टिव हो रहा था, एक बार आरएल हो रहा था, कभी हमारा हाईली इंडक्टिव लोड हो जा रहा था, ये वेरिएशन किए थे, लेकिन सोर्स साइड हमारा आइडियल था। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, लोड तो अभी भी हमारा जनरलाइज डिस्कशन है, लोड अभी भी हमारा क्या है, इसका इंडक्टेंस क्या है, लार्ज। इसका इंडक्टेंस क्या है, लार्ज, ठीक है। अभी भी हाईली इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए साइड में लिखते रहे। एल अभी भी हमारा क्या है, लार्ज, हाईली इंडक्टिव है। लेकिन अब हमारे डिस्कशन में सोर्स इंडक्टेंस इंक्लूड हो गया है। तो जब सोर्स इंडक्टेंस इंक्लूड होगा तो सर्किट का बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज आएगी, सोर्स करंट की वेव फॉर्म में क्या चेंज आएगा, हमें आज ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या बनाते थे, एक अपना रेफरेंस Vs 0 से पाई के बीच में ये होता था पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में होता था निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। तो ये हमने बना दिया Vs और ये एक्सेस है हमारी ओमेगा टी, ये है पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, ठीक है। अभी एक वेव फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, अभी वेव फॉर्म बना रहे हैं वी आउटपुट की फॉर हाईली इंडक्टिव लोड। सर्किट का फर्दर हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग बना रहे हैं अपना वेव फॉर्म। तो हम लोग करते क्या थे, एक जनरल एंगल फायरिंग लेते थे अल्फा, यहाँ पे इसको फायर करते थे T1 T2 को, यहाँ पे हम लोग T3 T4 को फायर करते थे, ये हो गया पाई प्लस अल्फा। सेम है, यहाँ पे फायरिंग देते थे और यहाँ पे हम लोग फायरिंग देते थे, ठीक है। इसके बेसिस पे जो आउटपुट वोल्टेज हमारा आता था, ये आउटपुट वोल्टेज आता था फॉर हाईली इंडक्टिव लोड कुछ इस तरीके से आता था। इसको बना लेते हैं, फिर इसमें जो भी चेंजेस होंगे आगे रिक्वायर्ड होंगे वो चेंज करेंगे। ये आउटपुट वोल्टेज कुछ हमारा इस तरीके से आता था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर हाईली इंडक्टिव लोड हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से अपीयर होता था। अभी ये जो आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने प्लॉट किया है, यहाँ पे अभी भी कोई सोर्स इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं किए हैं। अभी बाद में इसी में चेंज करेंगे, इसी वेव फॉर्म में चेंज करेंगे कि सोर्स इंडक्टेंस जब इन्वॉल्व होगा तो क्या चेंज आएगा। दैट मीन्स अभी सोर्स इंडक्टेंस नहीं होता था तो आउटपुट हमारा ऐसे आता था, हाईली
इंडक्टिव लोड के लिए हम लोग पता था कि करंट हमारी कॉन्टिन्यूअस होगी और रिपल फ्री होगी। करंट हमारी कॉन्टिन्यूअस होगी और रिपल फ्री होगी। तो करंट हम लोग हमेशा क्या करते थे, एक कांस्टेंट वैल्यू ड्रॉ कर देते थे फर्स्ट साइकिल नेग्लेक्ट करने के बाद में। इसकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो कि इसकी करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आई। आप मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते हो। अभी भी ये एक्सिस हमारी क्या है, ओमेगा टी। अब देखो इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद में हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर हमें इस आई नॉट में यहाँ पे जो करंट जा रही है हमारी आई नॉट, लोड में जो करंट जा रही है आई नॉट, आई नॉट किसके थ्रू आ रही होगी, या तो T1 T2 के थ्रू आ रही होगी या T3 T4 के थ्रू आ रही होगी। या तो T1 T2 ऑन होगा उसकी वजह से फ्लो कर रही होगी, या T3 T4 ऑन होगा उसकी वजह से फ्लो कर रही होगी। दैट मीन सोर्स से लोड में करंट विद द हेल्प ऑफ T1 T2 या T3 T4 की हेल्प से आ रही होगी। तो एक बार ये सर्किट हम लोग बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कि जब T1 T2 होगा तो करंट का फ्लो का बिहेवियर या डायरेक्शन क्या होगी, इसको बना लेते हैं। और जब T3 T4 होंगे ऑन तो उस समय करंट का डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज ये अभी हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है यहाँ पे, जब T1 T2 ऑन है, जब T1 T2 ऑन है, ये डायग्राम एप्लीकेबल होगा व्हेन T1 एंड T2 ऑन। तो जब T1 T2 ऑन होंगे तो दैट मीन्स T3 हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, ये ऑफ होगा हमेशा की तरह, और T4 भी हमारा ऑफ होगा, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं सर्किट से। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं कि जब हमारा T3 T4 ऑन होगा तो सर्किट कैसे बनेगा। T3 एंड T4 ऑन होंगे तो सर्किट क्या आएगा, यहीं पे कॉपी कर देते हैं हम लोग। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गेट से भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, वो तो चेंज होता रहता है, इसलिए अब इस समय नहीं पूछे जा रहे हैं। तो T3 T4 ऑन है, इसको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया। T2 ऑन है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बचेगा जब हमारा T3 T4 ऑन है और जब T1 T2 ऑन है। तो ये जो आउटपुट करंट हमारी फ्लो कर रही है, ये जो आउटपुट करंट हमारी फ्लो कर रही है, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ये मेंशन करने की कोशिश करें कब करंट T1 T2 के थ्रू आ रही थी, कब करंट हमारी T3 T4 के थ्रू आ रही थी, ठीक है, इस चीज को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी ये डाउन साइड में हम ये चीज मेंशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पे फिर से आई नॉट बनाएंगे। और यहाँ पे देखना, एक करंट आपको क्या दिख रही है, कॉन्टिन्यूअस दिख रही है और रिपल फ्री दिख रही है। तो जो चीज हमें समझानी है उसके लिए अभी आपको लगेगा कि करंट डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअली केवल समझने के पर्पज से करंट डिसकंटिन्यूअस बनाएंगे, अदरवाइज करंट अभी भी हमारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। करंट केवल समझने के पर्पज से हम लोग बना रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस लगेगी आपको देखने में, लेकिन एक्चुअली में करंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है। देखो ये करंट किसके थ्रू जा रही है, ये करंट जा रही है जब T1 T2 ऑन है, जब T1 T2 ऑन है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद हो कि यहाँ पे हम लोग T1 T2 को ऑन करते थे, इस जगह T1 T2 को ऑन करते थे, यहाँ पे T3 T4 ऑन करते थे, यहाँ पे T3 और T4 ऑन करते थे। तो अब नेक्स्ट हम लोग करंट प्लॉट करने जा रहे हैं T3 T4 के लिए। करंट अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, बस समझने के लिए यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस हम लोग बना रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये जो आपको दोनों करंट के बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप है नहीं, बस दिख रहा है, समझने के लिए गैप है। ये जो करंट ब्लैक से हमने ड्रॉ की है, ये करंट फ्लो कर रही होगी थायरिस्टर T3 T4 के थ्रू, थायरिस्टर T3 और T4 के थ्रू फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो हो क्या रहा है, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये हमारा है अल्फा,
ये है हमारा पाई प्लस अल्फा, ये है हमारा 2 पाई प्लस अल्फा, और ये है हमारा 3 पाई प्लस अल्फा। तो देखो अल्फा पे ध्यान से समझना, अल्फा पे ध्यान से समझना, हाईलाइट कर रहा है। अल्फा पे देखो करंट क्या हो रही है, T3 T4 की करंट सडनली जीरो हो जा रही है, और अल्फा पे ही T1 T2 के थ्रू, T1 T2 के थ्रू जो हमारी ये करंट है वो सडनली इंक्रीज कर जा रही है। दैट मीन्स जो जंपिंग आ रही है यहाँ पे, ये करंट की वैल्यू क्या है, ये करंट हम लोग आई तो बोल रहे हैं, करंट का मैग्नीट्यूड कितना आई। T1 T3 के थ्रू जो करंट आ रही थी, T1 T3 के जो करंट आ रही थी वो सडनली आई से जीरो हो जा रही है, वो आई से जीरो हो जा रही है, और T1 T2 के थ्रू जो करंट आ रही थी वो सडनली जीरो से आई हो जा रही है। तो अब देखते हैं कि क्या सोर्स इंडक्टेंस अलाउ करेगा जब T1 T2 ऑन होंगे। तो सप्लाई करंट हम लोग ऐसे लेते थे ना, ये सप्लाई करंट, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते थे। जब T1 T2 ऑन है तो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन हमारी ये है। तो T1 T2 के थ्रू करंट सडनली क्या हो रही है, जीरो से आई। दैट मींस ये जो IS है वो किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, सडनली जीरो से आई हो रही है। इसके बाद जब T3 T4 को देखना, चाहे अल्फा पे देखो चाहे पाई प्लस अल्फा पे देखो, तो सपोज अगर अल्फा पे देख रहे हैं तो यहाँ पे करंट आई से सडनली जीरो हो रही है। तो जब T3 T4 ऑन है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, दैट मीन्स डायरेक्शन ये है। और IS जो हमारा रेफरेंस होता है वो ये है पॉजिटिव। यहाँ पे बनाया कि नहीं बनाया, हाँ पॉजिटिव बनाया है। हो क्या रहा है कि अगर इसके बेसिस पे, अगर इसके बेसिस पे जैसे पहले हम लोग सप्लाई करंट ड्रॉ करते थे, एक बार ड्रॉ कर ले रहे हैं फिर चेंज करेंगे। सप्लाई करंट हम लोग जो ड्रॉ करते थे वो ऐसे ड्रॉ करते थे कि जब T1 T2 ऑन है तो पॉजिटिव, और जब T3 T4 ऑन है तो करंट हम लोग बनाते थे निगेटिव। ये कुछ इस तरीके से सप्लाई करंट हमारी बनती थी जब सोर्स इंडक्टेंस हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। तो करंट हमारी कुछ इस तरीके से सप्लाई करंट हम लोग बना देते थे। तो देखो हो क्या रहा है, ये वेवफॉर्म करंट की, सप्लाई करंट की तब आती थी जब सोर्स इंडक्टेंस हम लोग इंक्लूड नहीं करते थे। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे बोलोगे माइनस आई, और यहाँ पे बोलोगे आई। दैट मीन्स अल्फा पे देखो जंपिंग कैसे हो रही, माइनस आई से सडनली आई हो गया, पाई प्लस अल्फा पे प्लस आई से माइनस आई हो गया, 2 पाई प्लस अल्फा पे करंट की वैल्यू माइनस आई से आई हो गई। ये तब पॉसिबल था जब सोर्स में इंडक्टेंस नहीं था, लेकिन अब सोर्स में इंडक्टेंस आ गया है। तो ये जो सडनली चेंज हो रहा है ना, माइनस आई से आई या आई से माइनस आई, ये सोर्स इंडक्टेंस अलाउ नहीं करेगा, ये सोर्स इंडक्टेंस अलाउ नहीं करेगा। तो देखो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, तो चेंजेस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अब हम लोग फिर से फोकस करेंगे अल्फा पे। ठीक है, फिर से हम लोग फोकस कर रहे हैं अल्फा पे। यहाँ पे जो चीज हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि करंट अल्फा पे T1 T2 के थ्रू जो करंट जा रही थी वो सडनली जीरो से आई हो रही थी। तो ये सडनली जीरो से आई नहीं होगी, ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, जीरो से आई तक जाने में इसको टाइम लगेगा। जो टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन को, उस ड्यूरेशन को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। जो टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन को अभी हम लोग कह रहे हैं म्यू। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में इसको म्यू बोलते हैं, तो अभी इसको म्यू बोल दे रहे हैं। तो दैट मीन्स म्यू ड्यूरेशन में वो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई अटेंड करेगी। ठीक है, सेम एज यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग 2 पाई प्लस अल्फा पे, फिर करंट सडनली क्या हो रही है, जीरो से आई, तो फिर ये एक म्यू ड्यूरेशन लेगी, और फिर करंट अपनी जीरो से आई वैल्यू अटेंड करेगी, जीरो से आई वैल्यू अटेंड करेगी। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है पाई प्लस अल्फा पे। पाई प्लस अल्फा पे अगर हम लोग देखेंगे तो करंट हमारी क्या हो रही है, T3 T4 के थ्रू जो करंट जा रही है वो सडनली जीरो से आई हो रही है। तो जीरो से आई नहीं होगी, ये जीरो से स्टार्ट करेगी, ये जीरो से स्टार्ट करेगी, और आई वैल्यू अटेंड करने में ड्यूरेशन लेगा म्यू, सेम एज 3 पाई प्लस अल्फा पे भी, 3 पाई प्लस अल्फा पे भी। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि करंट जीरो से आई ग्रेजुअली होगी, इंक्रीज करेगी, ड्यूरेशन कितना लेगी म्यू।
अब फिर अल्फा पे वापस आ रहे हैं। T3 T4 की जो करंट, अगर ध्यान से देख रहे होगे, T3 T4 की जो करंट है वो सडनली क्या हो रही है, अल्फा पे आई से 0 हो रही, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। ये भी ग्रेजुअली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये भी ग्रेजुअली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी तो ये कितना ड्यूरेशन लेगी, ये भी म्यू ड्यूरेशन लेगी, ये भी म्यू ड्यूरेशन लेगी। तो पहले ही हम लोग इरेज कर लेते हैं पॉइंट, ये वाले पार्ट ये जो बनाया है, जो कि डायग्राम या वेव फॉर्म थोड़ी सी क्लियर दिखे, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हटा रहे हैं। यहाँ पे करंट क्या होगी, अब ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं पे आके 0 होगी, म्यू ड्यूरेशन में 0 होगी। म्यू ड्यूरेशन में ये करंट क्या हो रही होगी, 0 हो रही है। सेम एज यहाँ पे करंट हमारी 0 म्यू ड्यूरेशन के बाद होगी। इसको भी इरेज कर देते, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग अब बात कर रहे हैं पाई प्लस अल्फा पे, तो T1 T2 के थ्रू जो करंट है वो सडनली आई से 0 नहीं होगी, वो आफ्टर म्यू ड्यूरेशन 0 होगी। आफ्टर म्यू ड्यूरेशन क्या होगी, 0 होगी। तो इसको हम लोग कर देते हैं अब इरेज, इसको भी कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, करंट की वेवफॉर्म कुछ ऐसे होगी कि T1 T3 के थ्रू जो करंट होगी, T1 T3 के थ्रू जो करंट होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इंक्रीज और डिक्रीज करने में जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन होगा म्यू। तो एक्चुअली जो आपको लिटरेचर में वेव फॉर्म दिखेगी वो यहाँ अल्फा से ऐसे बढ़ते हुए दिखेगी, अल्फा से दिखेगी। ये जो हम लोग थोड़ा सा अल्फा से थोड़ा सा गैप हो रहा था, ये अल्फा से दिखेगी आपको। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म यहाँ से दिख रही थी, ये आपको अल्फा से दिखेगी। ये वेव फॉर्म आपको अल्फा से दिखेगी, इसको हम लोग अल्फा से बना दे रहे हैं। ये कुछ वेव फॉर्म आपको ऐसी दिखेंगी, जो करंट थ्रू थारिस्टर T3 T4 जाएगी या T1 T2 के थ्रू जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग करंट हमारी ये जाएगी। तो ये है हमारा क्या, ओवरलैप पीरियड, ये ओवरलैप ड्यूरेशन है। ये ओवरलैप क्या है, ड्यूरेशन है। इसको यहीं पे लिख देते हैं, ओवरलैप ड्यूरेशन, ठीक है। ये हमारा है ओवरलैप ड्यूरेशन। इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से। इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है हमारा म्यू, ठीक है। ये है म्यू, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है म्यू। तो अब देखो करंट में ये चेंज आ रहा, तो ये ओवरलैप में होगा क्या, एक्चुअली ओवरलैप ड्यूरेशन में क्या होगा, ये ध्यान से समझना। ड्यूरिंग ओवरलैप, ड्यूरिंग ओवरलैप ऑल SCR आर ऑन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे ये 4 थायरिस्टर यूज किए हैं ओवरलैप ड्यूरेशन में, चारों क्या है, ऑन है। ऑल थायरिस्टर है क्या है, ऑन है। जितने भी थायरिस्टर हम लोगों ने किए हैं ऑन। तो अब बताना, अगर थायरिस्टर ऑन होंगे, अगर थायरिस्टर ऑन होंगे उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, एक बार फिर से सर्किट बना लेते हैं। अगर चारों थायरिस्टर ऑन होंगे, अगर चारों थायरिस्टर ऑन होंगे तो दैट मीन्स चारों क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे। तो एक बार शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि आउटपुट हमारा कैसा दिखना चाहिए, आउटपुट हमारा कैसा दिखना चाहिए। तो सारे थायरिस्टर हमारे ऑन है, इनको हमने कर दिया है ऑन, दैट मीन्स कर दिया है शॉर्ट, कर दिया है शॉर्ट। आउटपुट हमारा किसके अगेंस्ट लेते हैं हम लोग, लोड टर्मिनल के क्रॉस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स ये है हमारा वी आउटपुट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोड T3 T2 की वजह से या T1 T4 की वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किटेड। तो अगर ये शॉर्ट सर्किटेड होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 0। लोड के क्रॉस T3 T2 देख लो, T1 T2 देख लो, लोड हो रहा है, टर्मिनल हो रहे हैं शॉर्ट। जब दो टर्मिनल के बीच में शॉर्टिंग हो रही है और उसी टर्मिनल के क्रॉस हम वोल्टेज मेजर करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा दिखेगा, 0। तो दैट मीन्स ये जो ओवरलैप की ड्यूरेशन है,
दैट मीन्स ये हमारी जो ओवरलैप की ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में वोल्टेज क्या मिलना चाहिए हमें, 0। जब सोर्स इंडक्टेंस नहीं था तो वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन अब सोर्स इंडक्टेंस है तो यहाँ पे वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, 0। तो वोल्टेज 0 करने के लिए दैट मीन्स इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा, इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा, इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा, इस पार्ट को हमें रिमूव करना होगा। तो ओवरलैप ड्यूरेशन में वोल्टेज हमें मिलेगा 0, ओवरलैप ड्यूरेशन में वोल्टेज हमें मिलेगा 0। बस ये डिफरेंस आएगा कि सोर्स इंडक्टेंस की वजह से आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए बीच में आउटपुट वोल्टेज 0 मिलना स्टार्ट होगा। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होते तो जब आप डीएसओ या सीआरओ में इसको देखते तो आपको वेवफॉर्म कुछ ऐसी दिखती जब हम सोर्स इंडक्टेंस देख रहे होते, तो आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे ऐसा आएगा। तो ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड आउटपुट वोल्टेज आपको 0 बनाना है। अब बात कर रहे हैं सप्लाई करंट में क्या चेंज आएगा। तो सप्लाई करंट में चेंज अगर हम लोग बनाते तो ध्यान से समझना, इसको बस हाईलाइट कर रहे हैं लेजर से, ये थोड़ी देर बाद अपने आप रिमूव होगा। T3 T4 की करंट देखो कैसे हो रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो जब T3 T4 के लिए हम लोग करंट बनाते थे, T3 T4 के लिए नेगेटिव बनाते थे, T1 T2 के लिए हम लोग करंट क्या बनाते थे, पॉजिटिव ड्रॉ करते थे। तो इसके अकॉर्डिंग सप्लाई करंट हमारी कैसी होनी चाहिए थी, सप्लाई करंट ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, सप्लाई करंट हमारी ऐसी जानी चाहिए थी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई करंट कुछ ऐसे बनाते हैं। तो अब हम चेंज कर रहे हैं, तो अभी ये पोर्शन हम लोग हटा रहे हैं, इस पोर्शन को फिर समझाते हैं कहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, और फिर इसके बाद ओवरऑल चेंजेस इस वेव फॉर्म में कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाले थे हम लोग, T3 T4 के लिए थ्रू करंट हमारी कुछ ऐसे डिक्रीज होती, ठीक है, T3 T4 की करंट हमारी कुछ ऐसे डिक्रीज होती, सेम एज T1 T2 के लिए करंट हमारी कुछ ऐसी इंक्रीज होती दिखती है, हमें करंट ऐसी कुछ इंक्रीज होते हुए दिखती है। इसी तरीके से यहाँ पे ये करंट हमारी यहाँ कहीं डिक्रीज होते हुए दिखती, ये यहाँ कहीं इंक्रीज होती और यहाँ कहीं डिक्रीज होती। जैसी हमारी सप्लाई उसकी वेव फॉर्म ने आउटपुट करंट की वेव फॉर्म बनाई है, उसी के बेसिस पे ये चीज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सेम एज यहाँ पे करंट हमारी क्या हो रही होती, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्रीज करते हुए दिखाई देती, यहाँ पे ये डिक्रीज होती, यहाँ पे ये इंक्रीज होती। तो जैसे अभी तक सप्लाई करंट की वेव फॉर्म हम लोग T1 T3 के थ्रू जो करंट थी बस उसी को बनाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव करके ये हम लोग बना रहे हैं। तो सप्लाई करंट की वेव फॉर्म कुछ ऐसे दिखने वाली है। अब बात कर रहे हैं, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड चारों थायरिस्टर ऑन है, लेकिन सप्लाई से तो एक ही करंट फ्लो करेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ करेगी। तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों करंट का समेशन करेंगे। ये जो ड्यूरेशन है ओवरलैप की, इसमें दो करंट दिख रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इस पॉइंट को समझना, इस ड्यूरेशन में जितनी वैल्यू पॉजिटिव करंट की है सेम वैल्यू नेगेटिव करंट की है, जितनी वैल्यू पॉजिटिव करंट की है सेम वैल्यू नेगेटिव करंट की है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे दैट मीन्स इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सेम एज यहाँ पे भी 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगी और यहाँ पे भी 0 आएगी, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगी। अगर हम लोग अब इस पॉइंट पे ऐड करें, इस पॉइंट पे दैट मीन्स अल्फा पे ऐड करें, तो पॉजिटिव करंट की वैल्यू है 0, निगेटिव करंट की वैल्यू है -i, दैट मीन्स टोटल करंट क्या होगी, -i, टोटल करंट क्या होगी, -i। अब अगर हम लोग अल्फा प्लस म्यू पे कंसीडर करें तो पॉजिटिव करंट की वैल्यू है i और निगेटिव करंट की वैल्यू है 0, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल करंट हो जाएगी i। तो ये जो सिंगल वेव फॉर्म है, अगर इन दो वेव फॉर्म को ऐड करके आप सिंगल वेव फॉर्म बनाओगे तो वेव फॉर्म कुछ ऐसी जाएगी, वेव फॉर्म कुछ ऐसी जाएगी, वेव फॉर्म कुछ ऐसी जाएगी। दो वेव फॉर्म को ऐड करके एक सिंगल वेव फॉर्म हम लोगों ने बना दी। तो अब इस पोर्शन को भी करा दे रहे हैं रिमूव, इस पोर्शन को भी हटा दे रहे हैं, इस सॉरी इस पोर्शन को हटाना था, गलती से इसको हटा दिया, इस पोर्शन को भी दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, इसको भी, इसको भी,
ये लास्ट में बचा, इसको भी हटा दिया। तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाली है। तो अब इसको एकदम स्मूथली बना दे रहे हैं, जैसी आपको लिटरेचर में दिखेगी बिल्कुल वैसे ही वेव फॉर्म बना दे रहे हैं। इसको हटा के सिंगल एक कलर से ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग। ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये वेव फॉर्म रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्म में न रह के आपको जो करंट, सप्लाई करंट का चेंज है -I से I, ये ग्रेजुअली होता दिखेगा। यहाँ पे स्मूथनेस इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे स्मूथनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। तो ये ओवरऑल जब आएगा आपका क्वेश्चन, तो आपको डिस्कशन में इसको इसी तरीके से टैकल करना है। सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म बना दी, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म और सप्लाई करंट की वेव फॉर्म। आपके पास ये चॉइस है, आप इसको बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी की रिमेनिंग वेव फॉर्म, सप्लाई करंट, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, सॉरी सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म, सप्लाई आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, आउटपुट करंट की वेव फॉर्म और सप्लाई करंट की वेव फॉर्म आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद में कैलकुलेशन पूछेगा। जो वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, देखने से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब सोर्स इंडक्टेंस हम लोग इंक्लूड करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा रिड्यूस होगा। तो ये जो रिड्यूस हो रहा है, कितना वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है वो ये पूछ सकता है। जो वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है ये भी पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल में या थ्योरी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसकी करनी है अब हमें कैलकुलेशन, इसकी हमें करनी है अब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पे करेंगे, कैलकुलेशन हमें करनी है ओवरलैप ड्यूरेशन के बेसिस पे, क्योंकि हमें निकालना है कि कितना वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, कितना वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। तो हम लोग करते हैं अब कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें करनी है अब कैलकुलेशन। तो उसको ग्रीन कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन। तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है, जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड है। ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड टू पल्स कन्वर्टर में कितने थायरिस्टर ऑन होते हैं। तो यहां से आपको पता है कि ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड आपके चारों थायरिस्टर क्या होंगे, ऑन होंगे। फॉर टू पल्स कन्वर्टर, जब 3 पल्स देखेंगे या 6 पल्स देखेंगे तब तब की बात करेंगे। फिलहाल अभी टू पल्स कन्वर्टर में आपके 4 थायरिस्टर ऑन है, ठीक है। 4 थायरिस्टर क्या है, ऑन है। 4 SCR किस पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में है, ठीक है। तो यहां पे देखना, अब इस सर्किट को देखो, केवल हम लोग सप्लाई साइड को फोकस कर रहे हैं। सप्लाई साइड को फोकस करने का मतलब ये है कि आपको केवल इतनी ड्यूरेशन को फोकस करना है, इतनी ड्यूरेशन को फोकस करना है। तो दैट मीन्स अगर इसका हम लोग दूसरा सर्किट बनाए कि सप्लाई साइड में हो क्या रहा है, सप्लाई साइड में आपका ये सप्लाई वोल्टेज है, इसको हम लोग बोल रहे हैं Vm साइन ओमेगा टी, इसका एक सोर्स इंडक्टेंस है, इसको बोल रहे हैं LS। और ये थायरिस्टर चाहे आप T1 T2 कंसीडर कर लो, T3 T4 कंसीडर कर लो, T1 T4 कंसीडर कर लो, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये शॉर्ट हो रहा है, इसके थ्रू ये क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग केवीएल लगाने की कोशिश करें ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे करंट बोल दे रहे हैं कि सप्लाई करंट होगी IS, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं LS DIS बाई DT इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ये कब है एप्लीकेबल, ड्यूरिंग दी ओवरलैप पीरियड, ड्यूरिंग दी ओवरलैप पीरियड। ये क्वेश्चन तब वैलिड है।
इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा डी आई एस, इधर हो जाएगा 1/ls, इधर हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यहीं पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे रहे हैं। इसको हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते समय ध्यान में रखना है, लिमिट लगानी है। तो हमें देखना क्या, ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड सप्लाई करंट में क्या चेंज हो रहा है, सप्लाई करंट में क्या चेंज हो रहा है, क्यों, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो हमें किसके चेंज देखना पड़ेगा, करंट में चेंज देखना पड़ेगा। तो करंट में चेंज क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड क्या हो रहा है, करंट माइनस आई से, करंट हमारी माइनस आई से कहां तक जा रही है, आई, ठीक है, करंट हमारी जा रही है माइनस आई से आई। ये लिमिट हमारी लगेगी यहाँ पे, ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड करंट का जो वेरिएशन है वो है माइनस आई से आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वीएम साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन में किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट मींस कितनी ड्यूरेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर म्यू ड्यूरेशन। इस म्यू ड्यूरेशन की लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, अल्फा से स्टार्ट हो रही है, अल्फा से स्टार्ट हो रही है, जहां कहां तक रही है, अल्फा प्लस म्यू तक, अल्फा प्लस म्यू तक। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट लगा दी अल्फा प्लस म्यू, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो जनरली मिस्टेक होती है स्टूडेंट से जल्दी जल्दी में, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ लिमिट की जो यूनिट है वो क्या लगा दी आपने, एंगल में, ठीक है। यहाँ पे तो आप सेकंड यूनिट होगी, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल की, रेडियन में, डिग्री में, तो दोनों यूनिट नहीं मैच करेंगी, दोनों यूनिट मैच नहीं करती। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एंगल को जनरली हम लोग लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। दैट मीन्स अगर हमें टी के रिस्पेक्ट में कोई चीज करनी है, सॉरी लेजर ऑन रह गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, अगर टी के रिस्पेक्ट में हमें कोई चीज करनी होती है तो थीटा बाई ओमेगा। तो दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओमेगा से डिवाइड करना होगा। ये जनरल मिस्टेक होती है। अगर आपके पास, आप पीएस भीमराव को प्रीफर कर रहे हो तो ध्यान में रखना, ये जो माइनस आई से आई है ये वहां पे मिस्टेक है, फिर से बता रहे हैं ये वहां पे मिस्टेक है। अदरवाइज जब आप बुक से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार सर ने गलत पढ़ाया था, तो सर ने गलत नहीं पढ़ाया था, वहां पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उन्होंने जीरो से आई इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। बुक में किसकी वजह से मिस्टेक है, ऑथर की वजह से मिस्टेक है या जिसने टाइप किया है, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते, बस वहां पे ये करेक्शन आप कर लेंगे। नया जो एडिशन आया है उसमें ये करेक्शन है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो एडिशन है उसमें ये गलत है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। आपको लिमिट लगानी है माइनस आई से आई, ये आप खुद देख सकते हो वेव फॉर्म में सप्लाई करंट कैसी चेंज हो रही है, माइनस आई से आई चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज आपको सॉल्व करनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगा वो इस तरीके से बचेगा, 2 ओमेगा एल एस आई एस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, या वहां पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें हर एक चीज सॉल्व करके दिखानी है। तो ये यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बताएगी हमारा, ये इक्वेशन बताएगी, ये इक्वेशन बताएगी ड्रॉप अक्रॉस दी सोर्स इंडक्टेंस, ये इक्वेशन बता रही है ड्रॉप अक्रॉस दी सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है।
ये बता रहा है कि सोर्स इंडक्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप आएगा। ये क्वेश्चन वहां आपको प्रूव करनी होगी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, नेक्स्ट आपसे जो पूछता है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा आप रिडक्शन की एवरेज वैल्यू बता दो। एवरेज वैल्यू ऑफ रिडक्शन। ये रिडक्शन किस में हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है वोल्टेज में। वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो रहा है। एवरेज वैल्यू बतानी है हमें। ये पता है कि जो वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका टाइम पीरियड कितना है, जो वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई। इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई। तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू पता है, तो पाई से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वैल्यू हमें पता है, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पाई से डिवाइड कर देंगे। तो पाई से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग पाई से डिवाइड कर देंगे तो जनरली इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी डी नॉट, ये बताता है रिडक्शन इन वोल्टेज। तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, ये 2 ओमेगा एल एस आई एस, इसको डिवाइड किया हमने पाई से। इसको जब आप पाई से डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, जब इसको आप पाई से डिवाइड करोगे, एक मिनट रुकना, इसका कलर चेंज कर दें क्योंकि हमें हाईलाइट नहीं करनी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 पाई एफ एस। एफ एस का मतलब है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एल एस सोर्स इंडक्टेंस, आई एस सप्लाई करंट, डिवाइडेड बाई पाई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, दैट मीन्स आएगा 4 एफ एस एल एस इंटू आई एस। तो ये जो आएगा हमारा यहाँ पे एवरेज रिडक्शन इन वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 एफ एस एल एस और आई एस। ये चीज आपको करनी है याद, ये चीज करनी है आपको याद, ये चीज आपको यहाँ पे होनी चाहिए याद। तो आपको दो इक्वेशन याद होनी चाहिए कि टोटल ड्रॉप कितना है और एवरेज ड्रॉप कितना है। ये दो इक्वेशन याद करनी है। दैट मीन्स आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी डिटेलिंग करनी है, ये पूरी चीज आपको वहां पे बतानी है, ठीक है। इसके बाद पेंडिंग क्या हो रहा है इसमें, इसके बाद हमें इसमें इस पे बेसिस पे न्यूमेरिकल करना है, इस फॉर्मूले को अभी जनरलाइज करना है, फिर हमें इसको 6 पल्स कन्वर्टर के लिए पढ़ना है, और उस जनरलाइज फार्मूला जो डेवलप करेंगे हम लोग उसको 1 पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स और 6 पल्स के लिए कैसे टैकल करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमें करना है।